देवर्षि नारद, नारद जी को कहा गया झगड़ा लगाने वाला है। जहां पे झगड़ा न हो रहा हो वहां पे भी चले जाए तो झगड़ा हो जाए, लेकिन ये विनोद में कहा गया है। संतों ने कहा वास्तविकता ये है नारदो देव दर्शनम, जिसको नारद का पहले दर्शन हो गया उसको भगवान के पास जाने का टिकट कंफर्म हो जाता है। नारद का मतलब हमारे ब्रज में कहते हैं नारद, जिसकी बात रद्द न की जा सके वही नारद है। और जिसको भगवान का दर्शन करना हो नारद जी से प्रार्थना करो, तुरंत पत्र भेजेंगे, भगवान का तुरंत दर्शन होगा। नारद जी पहुंचे इंद्र देवता के पास, बोले आप तमाशा करो, यहाँ नाच तमाशा करते रहो, अब आपकी पूजा वहां पे नहीं होगी मृत्युलोक में। बोले क्यों? और बोले ग्वारिया पत्थर की पूजा करवा रहा है। ये मूर्ति विग्रह जो है माध्यम है अपने प्रभु को प्राप्त करने का, अपने ध्यान को केंद्रित करने का। यदि आपके सामने कुछ नहीं तो आपका ध्यान भटकेगा, लेकिन यदि एक सगुण रूप में भगवान सामने है तो आप केंद्रित होकर के उनका ध्यान कर सकते हैं। वो पत्थर की पूजा करवा रहे हैं महाराज, आपकी पूजा नहीं हुई। इंद्र देवता को क्रोध आ गया, अपने गणों को आदेश किया कि जाकर के इतना मूसलाधार वर्षा करो कि सारा ब्रज डूब जाए, समाप्त हो जाए। गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणम। महाराज इंद्र के आदेश से मेघमालाओं ने मूसलाधार वर्षा करना प्रारंभ किया। इतना वर्षा त्राहिमाम हो गया। बचाओ गोपाल मेरी रक्षा करो। गाय चिल्लाने लगी, बछड़े चिल्लाने लगे, ग्वाल बाल कहते हैं केशव आप मेरी रक्षा कीजिए। उस समय कन्हैया ने 21 कोस के गिरिवर को नहीं अपितु 84 कोस के गिरिवर को उठा करके अपने अंगुली पे 7 दिन धारण किया और पूरे 84 कोस के ब्रज मंडल की रक्षा किया। बोले गिरिराज महाराज की जय। उस समय गिरिराज महाराज 21 कोस के नहीं थे, इसलिए क्योंकि भागवत महापुराण में कहा गया है कि जब इंद्र ने सैनिक को भेज करके पता लगवा, देख भैया पानी नहीं गया, ब्रज डूब गया। सैनिक ने जाकर के बताया कि महाराज 84 कोस के ब्रज मंडल में एक बूंद भी पानी नहीं गया है, वहां तो धूल ही उड़ रही है। इसका मतलब यह था कि उस समय गिरिराज महाराज 84 कोस के थे, उनकी छत्र छाया में पूरे ब्रज की रक्षा भगवान गोविंद ने किया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। मधुमंगल कहता है अरे लाला भैया 4 दिन से तू अपने हाथ पे गिरिराज को उठा रखा है, तेरे हाथों में दर्द हो रहे होंगे, ने तू आराम कर ले, ला हम लोग उठा लेते। मैं तो कहता तू मेरी गोद में अपने सर को रख करके आराम कर ले। कन्हैया मुस्कुराए, सोला अच्छा तू बता अकेले तू उठा सकता है एक अंगुली पे, तो हम लोग तो इतने लोग हैं, सब लोग डंडे लगा करके क्यों नहीं रोक सकते? आराम कर ले तू। सबने अपने डंडे लगाए। कन्हैया ने कहा कि मैं अपने अंगुली नीचे कर लूं? हाँ हाँ बेधड़क, हम लोग इतने लोग हैं, उठा लेंगे। तू तो मेरे कंधे पे अपना सर रख करके सो जा। कन्हैया ने कहा सोच समझ ले। अरे बोला तो हल्की सी अंगुली नीचे की, महाराज जितने ग्वाल वालों ने डंडे लगाए थे सब टूट गए। अरे भैया पकड़ नहीं, गिर जाएगा सर के ऊपर। बोले अभी तो बड़े हाँक रहे थे, उठा लेंगे। ग्वाल वालों ने कहा कि लाला एक बात बताना, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई? कन्हैया ने विनोद किया, वो माखन मिश्री खाता हूं ना, उससे शक्ति आई। चोरी कर करके दही के लौंदे खाए, मक्खन के लौंदे खाए, उससे शक्ति आई। राधा रानी ने कृपा कर दिया तो गिरिवर को उठा लिया। और सच्ची बात बताऊं, जो इतने सब लोग तुम लोग मुझे देख रहे हो एक टक, तो तुम्हारी शक्ति भी तो मेरे अंदर आ गई।
इसलिए मैंने उठा लिया। तो ग्वाल बालों ने, मधुमंगल ने कहा, तभी मैं सोचूं कि मेरी शक्ति कहां को चली गई। नहीं, तुमसे कम बलवान थोड़े हम हैं। कन्हैया कहते, प्यारे तुम्हारे इसी अदा पे तो मैं फिदा हूं, इसी भोलेपन पे तो फिदा हूं। इंद्र जी पता लगवाए, ब्रज में पानी गया? बोले नहीं गया। ध्यान करके देखा तो पता चला कि महाराज ये तो भगवान परमपिता परमेश्वर हैं। 7 दिन हो गए। इंद्र जी आकर के क्षमा मांगते हैं। इंद्र जी कहते हैं, प्रभु पिता गुरुस्तम जगदामधीशो, माता पिता गुरु भाई बंधु सब कुछ आप हैं। आप तो क्षमा कर सकते हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। हम लोग तो अज्ञानी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, थोड़ा सा धन आ गया, थोड़ी सी सुंदरता आ गई, थोड़ा सा पुरुषार्थ आ गया, तो हम लोग अभिमान में डूब जाते हैं। नारी विवास नारी सकल गुसाई, अनाच ही नट मरे कठ के नारी विवश नारी सकल गुसाई, 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 नाचहि नट मर कट के शब्द मतलब स्त्री भी होता है। एक तो अज्ञानी वो है जो स्त्री जात में आसक्त हो जाते हैं, और एक नार शब्द का अर्थ होता है अज्ञानी मूर्ख, जानते हुए भी धर्म के विरुद्ध चलना। इसलिए भगवान इंद्र ने आकर के क्षमा मांगते, कहते मैं तो मूर्ख हूं, जानते हुए भी। अरे राजा तो आपने ही मुझे बनाया है, मुझे पता है आप भगवान हो, लेकिन राजगद्दी के अहंकार के कारण मैंने आपको पहचान नहीं पाया। आप मेरे अपराध को क्षमा कर दो। और प्रभु मैं तो चाहता हूं कि गोवर्धन की तलहटी में मुझे भी थोड़ा सा ठिकाना मिल जाए। झोपड़ी ब्रज में बना ली है, जो होगा सो देखा जाए। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, जो होगा सो देखा जाए। तो अब तो आपके शरण में आ गए, अब तो मान जाओ। कन्हैया मुस्कुराए, अरे बोल के बताओ आप मुझे माने या नहीं माने, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपकी मुस्कुराहट में बड़ी कला है महाराज। भगवान को क्रोध लगा हुआ है, हमारे भक्तों के खिलाफ कार्य करता है, भक्तापराध करता है। अरे इंद्र से चीटा बनने में देर नहीं लगेगा तुम्हें। तो इंद्र ने चालाकी की, बोले प्रभु एक बात बताना, माना कि आप मेरे ऊपर क्रोध किए हो, नाराज हो, ठीक है,
मां यशोदा को कहां भेजोगे आप यही सोच रहे होंगे कि साकेत धाम में भेज दूंगा। साकेत धाम में तो पहले से पूतना मौसी को भेज रखा है आपने, तो क्या जहां पे पूतना मौसी को भेजा वहीं पे मां यशोदा को भी भेजोगे? प्रभु के नेत्रों में आंसू आ गया। जो अभी नाराज थे वो करुण हो गए और करुण होकर के कहते हैं, इंद्र मां यशोदा का मैं जिंदगी भर क्या, जब जब मैं आऊंगा, जहां भी रहूंगा, हमेशा के लिए कर्जदार ही रहूंगा। एक पुत्र एक पुत्री यदि सोचे कि मैं मां से उऋण हो जाऊं तो यह उसकी भूल है। मां यशोदा ब्रजवासियों का हमेशा के लिए मैं ऋणी रहूंगा, कर्जदार रहूंगा। यदि आपने मेरी मां की याद दिलाई, ब्रजवासियों की याद दिलाई, जाओ मैं तुम्हें क्षमा कर। सांडिल्य मुनि आए, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। गिरिराज जी महाराज पूजन में सम्मिलित होते हैं हम लोग। चलो व्यंजन बना ले पहले हम लोग। कौन कौन बनाएगा 56 प्रकार के व्यंजन? अरे हाथ तो उठाओ, पैसे लग रहे। भाव से बनाएंगे, मन से बनाएंगे हम लोग। मन में बना के मन से ही खा जाना। बोलो राधे राधे। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। गिरिराज जी महाराज की पूजन की तैयारी चल रही है। यमुना जी से जल ला करके स्नान कराना पड़ रहा है। मटकी में भर भर के जल ला रहे हैं। मधुमंगल ने कहा, लाला भैया तेरे गिरिराज बहुत बड़े हैं। तो कन्हैया ने मानसी गंगा को प्रकट किया। वहीं से गंगा जी जल उठा करके स्नान कराया जा रहा है। आचार्य देवता से मैं निवेदन करूंगा, मुख्य यजमान से श्री गिरिराज जी महाराज का पूजन करवाएं और भोग लगवाएं। उसके साथ जो लोग भी गिरिराज जी महाराज को प्रणाम करना चाहते हैं, एक एक लोग प्रणाम कर सकते हैं। फल फूल दक्षिणा जो भी है